मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप ये वीडियो आखिर तक देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ना ही किसी तरह की क्लिक बेटिंग होगी, ना ही किसी तरह का लाइटिंग इक्विपमेंट, ना ही किसी तरह का अच्छा कैमरा होगा, किसी तरह की एडिटिंग नहीं होगी जिससे कि आपको आजकल के क्रिएटर्स एंटरटेन रखते हैं। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगी बहुत सारी बोरियत और मेरे कुछ ओपिनियंस। मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया नहीं हूँ यहाँ पे, और ना ही मैं कुछ मतलब बहुत क्या बोलते इस विषय में कुछ बहुत कुछ हासिल किया, ऐसा नहीं है। मैं भी उसी चीज़ का शिकार हूँ जिस चीज़ के आप शिकार हैं, टेक्नोलॉजी, द माइंडलेस स्क्रोलिंग। और मतलब ये ऐसा हो गया है कि अभी आप बोर होना भूल चुके हैं। आप क्या, मैं भी मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी मैं भी स्क्रॉलिंग कर रहा था, देख रहा था रील्स मेरे दोस्तों ने जो भेजे हैं। ये बुरी बात है या अच्छी बात है, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि हम प्रोडक्टिव नहीं हो रहे इससे, बल्कि पता नहीं चलता कि हम कितने घंटों यहाँ इस स्क्रीन पे बिताते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स जो है, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए हैं। मतलब जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कसिनो में, या वो स्लॉट मशीन होती है जिस पे वो जैकपॉट 777 लिखा होता है, तो वो जो लीवर खींचते हैं, वी डोंट नो कि क्या रिज़ल्ट आएगा। सो हम एक उम्मीद में रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा। वो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि हाँ, अभी देखते क्या होता है, अभी अभी इस वाले कॉइन डालने के बाद, लीवर खींचने के बाद क्या होगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है ना, वो हमारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। और वही बात है, ये जो ऐप्स हैं इसी पे डिज़ाइंड है। जैसे कि नोटिफिकेशन आता है, हम क्यूरियस हो जाते हैं कि किस ऐप का नोटिफिकेशन होगा, किस दोस्त ने क्या भेजा होगा, कौन सी रील होगी। तो जैसे अलग अलग नोटिफिकेशंस होते हैं कि किसी यूट्यूबर ने क्या वीडियो डाला है, यहाँ क्या बात चल रही है, दुनिया में क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा फैशन मतलब ट्रेंडिंग है, इन सब चीज़ों के नोटिफिकेशंस आते हैं। और ये सब रैंडम है, रैंडम नोटिफिकेशंस। सो वी आर ऑलवेज क्यूरियस कि अभी क्या होगा, अभी क्या आया होगा। तो हम देखते रहते हैं फ़ोन को ऐसे ही एक पल। मतलब आज की ज़िंदगी में, आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि वी कांट लिव विदाउट फ़ोन। मतलब अगर मोबाइल नहीं होगा, एक समय पे खाना नहीं होगा तो हम रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं होगा तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा मुझे तो लगता है। तो इस टेक्नोलॉजी का मतलब अगर हम प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रील, हर शॉर्ट्स बुरी है, बट वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट, कि हम पता है हमें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग करता रह रहा हूँ और उसमें कितने घंटे बीत गए पता ही नहीं चला मुझे। मैंने अपने ज़िंदगी का कीमती समय उसमें डाला, वो मुझे पता नहीं चला। अगर आपको मतलब आप जानते हैं कि ये समय मेरा है, आज मैं 1 घंटा इस चीज़ में दूंगा, और आप उस वो चीज़ करने में सफल रहे, तो आपको मतलब आप कॉन्शियस हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए आपको कॉन्शियस बनाना। और एक बात मुझे रियलाइज़ हुई, जो ये जो ऐप्स है ना, वो इंटेंशनली इन्फिनिट स्क्रॉल की बेसिस पर बनाया गया है। मतलब जैसे अभी चल रहा है। सो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज़ कि
एक एंड पॉइंट होता था हर ऐप को, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। दे वॉन्ट यू टू स्टे ऑन देयर ऐप, ऑन देयर प्लेटफॉर्म फॉर एज लॉन्ग एज दे कैन कीप यू। मतलब जितना आप देखोगे, जितना आप, उतने ही आपके एड्स वगैरह भी आएंगे बीच में। अभी इंस्टाग्राम पे एड्स भी चालू हुए हैं रील्स के बीच में। तो वही वही उनका मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके प्लेटफॉर्म पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पे एड्स के थ्रू, मतलब एड्स चलाएं और उसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करें। इसमें आप आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप उस चीज़ का किसी प्रोडक्टिव वे से इस्तेमाल कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एक फैक्ट देता हूँ आपके लिए। जैसे एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम, मतलब एक इंसान दिन में 2617, कुछ लिखे है मैंने फैक्ट्स, 2617 मतलब 2617 बार टच किया करता है मोबाइल को। इसका मतलब कि 20 सेकंड में एक बार। एक एवरेज आदमी आजकल 4 घंटे, दिन के 4 घंटे फ़ोन पे बिताता है। मतलब हफ्ते के 28 घंटे और साल के 1456 घंटे। इसका मतलब है आप पूरे 2 महीने का समय फ़ोन पे बिताते हैं, अपने एक साल के पूरे 2 महीने का समय। इमेजिन करिए कि 2 महीने, और अगर ये 2 महीने आप माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, देन एक साल मतलब आप ज़िंदगी में 10 ही महीने जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि तो करे क्या। अभी पहली बात तो ये है कि आप इसके आदी बन चुके हैं। तो करना ये है कि पहले तो ये बी अवेयर कि हाँ, मेरा ये समय बीत गया, मैंने इतना टाइम पास किया, मैंने टाइम वेस्ट किया है, अभी मुझे सुधरना है। टेक दैट कॉन्शियस डिसीजन, और उसके बाद ही प्रोग्रेस पॉसिबल है। मतलब गलती सुधारना तभी पॉसिबल होता है जब गलती हम मान लेते हैं। गलती मानते नहीं तो गलती है ही नहीं, और गलती है ही नहीं तो सुधारेंगे क्या। तो पहले तो गलती मान लीजिए कि ये गलती हुई। नाउ अभी आपको ये जो ऐप्स हैं जिनसे आप मानते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आप डिफ़िकल्ट टू एक्सेस बनाइए। मतलब अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर दीजिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं पे भी यूज़ कर दीजिए, मतलब वहाँ से यूज़ कीजिए। तो मतलब आपके तुरंत फ़ोन में नहीं होंगे तो वो एक ये कम हो जाएगा, क्या बोलते, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो थोड़ा यूज़ कम हो जाएगा। एंड द मेन थिंग इज़ कि बोर्डम को एम्ब्रेस करना सीखो। मतलब आप जानते नहीं है कि बोर्डम की ताकत क्या है। मतलब आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ। मैं 3 दिन विदाउट फ़ोन मैं रहा था, एंड मैं काफ़ी बोर हुआ, काफ़ी। बट द थिंग इज़ कि आप बोर्डम में अपने मतलब थॉट्स के साथ रहते हैं, एंड उसके बाद मतलब आप एक वेज ढूंढते कि मैं टाइम वक्त कैसे काटूं, और इतने अमेजिंग चीज़ें निकल आती है। मतलब मैं एक एक्टर हूँ, सो आई टेल यू कि मैं लिखने का भी शौक़ रखता हूँ। तो जब मैं उन 3 दिनों में बोर हो रहा था, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, तो ऐसा हुआ कि पहला दिन बहुत ही मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर दूसरे दिन मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, एंड आइडिया स्टार्टेड टू कम कि मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं ऐसे स्टोरी लिख सकता हूँ, ये प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो दैट प्रोडक्टिविटी केम व्हेन आई वाज बोर्ड। मैं बोर्डम को एम्ब्रेस करना मतलब हमेशा बोर रहो ये नहीं बोल रहा हूँ।
तुम बोर हो जाओ, तुम्हें नए तरीके मिल जाएंगे, अच्छे प्रोडक्टिव तरीके। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, कि मतलब हर कोई अपने अपना बेस्ट दे, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है अपनी वो अचीव करे। और यही इस वीडियो का ये है। अब मुझे सब्सक्राइब करिए मत करिए वो बात की बात है, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, जिससे कि मतलब एटलीस्ट 1000 लोगों का भी भला हो। 1000 नहीं, मतलब बहुत बड़ा नंबर बोला मैंने, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, उस पर 0 व्यूज़ है। तो 1000 तो नहीं, बट आई एम होपिंग कि 1000 लोगों तो मतलब 1000 लोग ये वीडियो देखकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, आई गारंटी यू दैट, बट इसकी शुरुआत तो हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे मैंने 3 दिन का चैलेंज लिया, आप भी 3 दिन का चैलेंज ले सकते हैं। आप भले ही मतलब मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, तो एक काम करिए कि सारे ऐप्स जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं वो अनइंस्टॉल कर दीजिए। 3 दिन की बात है, 3 दिन के बाद अगर मन है तो फिर से इंस्टॉल करिए। देखिए तो सही कि बोर्डम आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाता है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब यूजुअली क्या होता है कि इरफान खान साहब जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइफ में हर एक का स्ट्रगल जो है ना, इज़ टू बी एंगेज्ड। हर कोई चाहता है कि किसी चीज़ में एंगेज रहे, और यही सफ़र है। मतलब लाइफ में हम यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी काम में व्यस्त रहे। और अभी जो ऐप्स वगैरह है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वो हमें वही कर रहे कि बिज़ी रख रहे हैं इसमें, सो दैट ये ना चल सके। और मैं चाहता हूँ कि ये चले। ये कब चलेगा? जब आप बोर होंगे, और बोर होंगे तभी आप नए तरीके ढूंढेंगे बोर ना होने के। हाँ, दैट्स व्हाट आई कॉल एम्ब्रेस द बोर्डम। एंड हाँ, मतलब आप हॉबीज़ जैसे कि रीडिंग हो गई, या फिर पेंटिंग हो गई, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब आपको वॉक करना अच्छा लगता है, ये भी एक हॉबी है। मतलब आप निकलिए सैर पर, क्या पता आपको कुछ अमेजिंग चीज़ मिल जाए। लोगों से बात कीजिए, या फिर कोई मूवी देखने जाइए। अब आप बोलेंगे कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हो रहा। मैं माइंडलेस स्क्रोलिंग के खिलाफ हूँ। आप मूवी देखने जा रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर प्लानिंग, इट इज़ योर कॉन्शियस डिसीजन कि आप क्या करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। आप समझिए मेरी बात। और भाई, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 1000 लोग भी इससे अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं खुद में, आई विल फील माई सेल्फ लकी। आई विल फील कि इस वीडियो का पर्पज़ पूरा हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर मी, फ्रॉम मी। एंड या मैं ऐसे ही बोर्डम के वीडियोज़ लाता रहूँगा, मेरे ओपिनियन आपके सामने व्यक्त करूँगा। और मैं ये वीडियोस किसी के लिए नहीं बना रहा, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग बहुत सारे देखें। मैं नहीं चाहता कि ये सब्सक्रिप्शन वगैरह उसके लिए देखें वगैरह। मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि लोग देखें, समझें, और अपने जीवन में बदलाव करें, बस। और एक बात, मैं अपने आप से माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो मैंने 2 हफ्तों पहले मेरा पहला वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, बट आई कुडंट डू दैट। एंड इसके लिए मैं अपने आप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं हमेशा टालता रहा सब्जेक्ट को, कि थोड़ा स्टडी करता हूँ, परफेक्ट बनाता हूँ, और फिर मैं बोलूँगा वीडियो के सामने। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मतलब ये तो मेरा मानना है,
अभी भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ये पूरा वीडियो देख के आपको पता चला ही होगा कि और ये पूरी तरह से अनएडिटेड रखने वाला हूँ, सो यू नो एवरीथिंग, सो या दैट्स फाइन। एंड बट अभी मैं खुश हूँ कि मैंने 2 हफ्ते बाद ही सही लेकिन फिर से वीडियो बनाया। इवन दो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड, बट मैं ये जान चुका हूँ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में कि परफेक्ट कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती, और वही चीज़ मैंने फॉलो की आज, और आज वीडियो बनाया या और आज की टू डू लिस्ट का मेरा एक आइटम ख़त्म हो गया। चलो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, और ऐसे ही वीडियो ये शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।